अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नवीद मिराज with the lecture number 9B, question number 5-6 of exercise 2.1। आपने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बताना है कि रैशनल नंबर कौन सा होगा 3/4 और 5/9 के दरमियान। यहाँ हमारे पास दोनों ही रैशनल नंबर हैं, एक नंबर है 3/4 और एक नंबर है 5/9। इनके दरमियान में भी कोई रैशनल नंबर लाइक कर रहा है, वो नंबर बताना है। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे कह सकते हैं दोनों नंबर्स को ऐड करके आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए पहले हम ब्रैकेट के अंदर ऐड कर रहे हैं, दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करेंगे? एलसीएम की मदद से। 4 9 दा 36 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 9 3 दा 27 हो गया और 4 5 दा 20 आ गया। 20 + 27 हमारे पास बन गया 47/36। यहाँ पे न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, 47 1 दा 47 और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 36 दा 72। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड नंबर जो उसने पूछा था कि 3/4 5/9, कि ये नंबर 47/72 इन दोनों नंबर के दरमियान में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपके पास कोई रेकरिंग डेसिमल्स आएंगी और इन रेकरिंग डेसिमल्स को आपने P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या एक्सप्रेस करना है। किस तरीके से करेंगे? हमारे पास पता है कि रेकरिंग डेसिमल का सवाल है 0.5 बार। अब 0.5 बार का मतलब है 5 अपने आप को रिपीट कर रहा है। जिस नंबर को लिखना है, पहला स्टेप तो ये है कि आप उसको नाम दे दें x का। फिर क्योंकि ये एक डिजिट 5 रिपीट हो रहा है तो हमने 5 को बार बार क्या कर दिया? रिपीट कर दिया। इस फॉर्म में लिखते हुए अब आपने बार नहीं लगानी। फिर क्योंकि 1 डिजिट है, ओनली 5 है, लिहाजा 1 के बाद एक 0 लगा कर, यानी कि 10 से आपने दोनों साइड्स लेफ्ट को भी और राइट को भी मल्टीप्लाई किया। जैसे ही हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया हमारे पास 10x बन गया और ये 10 से मल्टीप्लाई होके, क्योंकि एक 0 है 10 है, आपको ये पता है कि लिहाजा ये एक डिजिट इसका लेफ्ट साइड पर मूव कर जाएगा डेसिमल की। ये बन जाएगा 5.555, यानी कि इन 5 की तो कोई लिमिट है ही नहीं, जितने मर्जी लगा दें, 10 लगाएं, 8 लगाएं, 6 व्हाट्सोएवर। फिर आपने क्या करना है, जो हमारे पे x = 0.555 वाली इक्वेशन थी उसको इक्वेशन 1 का नाम दिया और इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब आप लिखने जा रहे हैं इसको एक रैशनल नंबर की फॉर्म में, लिहाजा क्या करेंगे? आपने इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ये सारा मेथड ऐसे ही है तमाम पार्ट्स के लिए। क्या करेंगे? अब इसकी लेफ्ट को लेफ्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है, राइट को राइट में से सब्ट्रैक्ट। इसकी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है जी 10x और इसकी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 1x, तो हम करेंगे 10x - 1x या खाली x। फिर हमारे पास इधर लिखा हुआ है जी 5.555 और इधर लिखा हुआ है 0. जब आप माइनस करेंगे तो ये 5 में से 0 जाएगा तो 5 बच जाएगा और ये जो 0.55 वाले नंबर हैं ये सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल, माइनस होकर सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा। अब 5.00 लिखें या खाली 5 लिखें, एक ही मतलब, मैंने 5 लिखा। फिर 10x में से 1x को माइनस करें, हमारे पास आ जाता है जी 9x = 5 और आपने निकालना है x की वैल्यू, क्योंकि x ही आपकी वो रेकरिंग डेसिमल था, लिहाजा ये जो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या कर देगा? डिवाइड। तो x का आंसर आ जाएगा 5/9। अब x क्या चीज़ है? दरअसल वही रिक्वायर्ड रैशनल नंबर जो हमने फाइंड आउट करना था, लिहाजा इसका आंसर क्या आ गया जी? 5/9। दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे कह सकते हैं कि 0.5 बार जो है दरअसल 5/9 के इक्वल है। ठीक हो गया जी। फिर अगला पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट में 2 डिजिट्स हैं, 0.13 0.13 1 और 3। यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, लिहाजा अब आपने क्या किया? यहाँ पे 2 zeros यानी 100 से लेफ्ट पर भी और राइट पर भी मल्टीप्लाई किया। वही स्टेप्स हैं, 100x × 100x आ गया और यहाँ पे ये 2 डिजिट्स हमारे क्या हो जाएंगे जी? लेफ्ट साइड पर मूव कर जाएंगे। ये बन जाएगा 13.131313। ठीक हो गया। अगेन अब आपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप देखें इसकी लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ जी 100x और इधर पड़ा हुआ लेफ्ट साइड पे 1x, तो 100x - 1x आएगा और यहाँ पर आएगा जी 13 में से 0 निकालेंगे, 13 बच गया और ये वाले डिजिट्स हमारे पॉइंट के राइट साइड वाले आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये 0.00 बच गया या खाली 13 लिखेंगे। 100x - 1x 99x = 13।
आपने निकालना है आंसर x का, लिहाजा 99 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या कर देगा जी, डिवाइड कर देगा। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। अच्छा, अब आप लोगों ने बाकायदा मैथमेटिक्स के जितने भी सवाल आपको ज़िम्मे लग रहे हैं उन सवाल की प्रॉपर तरीके से आपने रजिस्टर के ऊपर या पेजेस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। उनकी इमेजेस पिक्स बनाकर आपने गूगल क्लासरूम के ऊपर अटैचमेंट भेज देनी है। कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैथ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है इसमें। इसके बगैर, प्रैक्टिस के बगैर आपको मैथ आएगा नहीं। तो डेली बेसिस पे आपका मैथ का काम लाजमी होना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सरसाइज है उसमें 6 सवाल हैं, तो 3 एक दिन में कर लें, 3 एक दिन में करके आपने बाकायदा भेजनी है, हम उसके मार्क्स भी देंगे। थैंक यू।